इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि कांग्रेस ने एक कवायद शुरू करी है हरियाणा प्रदेश में भी खास तौर पे, जो कि अहमदाबाद में जो अभी कांग्रेस का एआईसीसी सेशन हुआ था, उसके बाद जो संविधान की बात है या जो कास्ट सेंसस की बात है, इनको लोगों तक ले जाया जा सके और जो न्याय पथ का रास्ता कांग्रेस ने चुना है अपने आप को दोबारा से सशक्त करने के लिए और संगठनात्मक रूप से भी जिस प्रकार से जो योजना बनाई गई है, तो उसी के तहत ये आज यहाँ कांग्रेस के हमारे साथियों ने कार्यक्रम किया है। तो उस नाते ही मैं यहाँ आया हूँ और न्याय पथ आपको जैसे ज्ञात ही होगा, ये मुख्यतः 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो संघर्ष, समर्पण और संकल्प, तो वो लेके ही आगे बढ़ने का प्रयास है। वो ज़रूर है कि क्योंकि अक्टूबर में चुनाव के नतीजे आए थे, तो एक प्रकार का ठहराव सा भी बना हुआ था, तो इसी नाते पार्टी की गतिविधि भी आगे बढ़े, यही प्रयास है। बाकी ये ज़रूर है कि आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो 3 बहुत बड़े विषय हैं जो जिनमें से आप ये तीनों को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो हमारे सामने आज हैं। एक तो जो पहलगाम में जो घटना घटी, जहाँ आतंकवादियों ने 28 लोगों की बड़ी क्रूरता के साथ जो उनको मौत के घाट उतारा, वो विषय है पूरे देश के सामने। पूरा देश उससे एक माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है कि न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने इस बर्बरता को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जिससे इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसको सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो ख़ास तौर पे पिछले कुछ समय से विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, जिसका कोई भी मंच हो, कहीं पर भी हो, वो जो मुख्य 2 बिंदु थे उनमें एक तो संविधान की रक्षा और दूसरा कास्ट सेंसस। वो कास्ट सेंसस के लिए भारत सरकार ने अपना मत रखा है और कहा है कि अब जो सेंसस होगा तो उसमें जो जातिगत गणना है वो भी उसका हिस्सा होगा। तो उसका हम पार्टी के नाते स्वागत करते हैं। और तीसरा मुद्दा मैं राष्ट्रीय इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी एक प्रदेश से ज़्यादा प्रदेशों का कोई मुद्दा हो जाए वो अपने आप राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मुद्दा भी ऐसा हो रहा है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई मुद्दा हो, जो हरियाणा पंजाब का जो पानी का जो मुद्दा है। और ये मुद्दा मैंने आम तौर पर देखा है कि एक तरह की बस राजनीति होके और ये रह जाता है। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे तो पंजाब सरकार जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बिना बात में एक मुद्दे को आगे बढ़ाया उन्होंने, जिस प्रकार से वो अपने प्रदेश में अपनी स्थिति को किसी तरह से संभाल सकें। खैर जो भी है, लेकिन ये 3 मुद्दे हैं जो आज के दिन विशेष तौर पे जिनसे पूरे देश का ध्यान इनकी ओर। संविधान बचाओ कमेटी और रैलियों के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, उसमें जींद से आपको चेयरमैन ना बना के सतपाल ब्रह्मचारी जी को बनाया गया है। क्या गुटबाजी का शिकार है अभी भी? नहीं, वो तो शायद इसलिए होगा क्योंकि वो सांसद हैं और मौजूदा सांसद हैं और जींद के 5 में से 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो उनकी लोकसभा में पड़ते हैं। और तो उसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये अब कुछ ही कहें, पहला दायित्व तो उन्हीं का बनेगा जो चुने हुए हैं, चाहे उसमें चुने हुए लोकसभा के एमपी हैं या चुने हुए आपके एमएलएज हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, तरजीह मिलती है, तो उसमें राजनीति की कोई बात नहीं। इसमें पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस संगठन तो नहीं बना पा रही, आपके पोस्टर में भी कुछ चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, उसका क्या कारण? नहीं, चेहरे तो जी अब संगठन ही नहीं है तो फिलहाल किस का चेहरा आप डालोगे? तो वो तो जब कोई जिले पे या ब्लॉक लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे अगर कोई संगठन हो तो उसको एक रूपरेखा प्रदान की जा सकती है। अन्यथा जो जैसा अपना प्रयास कर रहा है पार्टी की लाइन आगे बढ़ाने में, वो सबका स्वागत है। तो बिना संगठन कैसे लड़ाई लड़ेंगे सर? कांग्रेस की एक
खूबी हमेशा ये रही है कि कांग्रेस काडर बेस्ड पार्टी नहीं रही। इसको आप एक स्तर पर कमज़ोर भी मान सकते हैं, एक स्तर पर आप इसको उसकी मजबूती भी मान सकते हो, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक मूवमेंट से उभरी हुई पार्टी है। तो समय समय पर अलग अलग इसका संगठन भी जो है अलग अलग रूप लेता है, लेकिन ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो 11-12 साल से हरियाणा में विशेष तौर पे जो संगठन नहीं बना प्रदेश स्तर के नीचे, जिला स्तर पे और उसके नीचे, इसका खामियाजा हमने भुगता है, चुनावी तौर पे ही भुगता है। तो वहाँ तक तो मैं सहमत हूँ कि संगठन जितना जल्दी अब इसके ऊपर कार्रवाई करके एक स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, जिस प्रकार से अहमदाबाद के सेशन में कहा भी गया है, तो उसको जितना जल्दी करें सभी के लिए बेहतर होगा। सर, आपने कहे कि 3 ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर कांग्रेस का किस तरह का स्टैंड रहे? बहुत बड़े मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाती है तो उसके लिए किस तरह की तैयारी? देखिए, एक चीज़ आपने भी देखी होगी, जो सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में पहलगाम हमले के बाद, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने सरकार को अनकंडीशनली अपनी सपोर्ट दी है कि जो भी फैसला सरकार इस संदर्भ में लेगी वो उसके साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक सार्थक चीज़ है कि कम से कम पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का ना तो मतभेद है ना विरोधाभास है। सवाल बहुत हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन सबको पीछे रखा गया है, और जो एक न्याय की जो मांग है उसको आगे रखा गया है, और उसके लिए सरकार को भरपूर तरीके से सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है।